In a major breakthrough, स्पेशल सेल ऑफ दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन के साथ जावेद मट्टू, जो कि A++ कैटेगरी का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, सोपोर का रहने वाला है और जिस पे 10 लाख प्लस इनाम है, उसको आज फोरनून में अरेस्ट किया गया। ये काफ़ी लंबे अरसे से स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसीज की आपस की कोऑर्डिनेशन इसमें लगातार चल रही थी और जैसा कि स्पेशल सेल का मैंडेट है, तो आगे की जो रिपब्लिक डे का भी ऑनकमिंग इवेंट है, उसके मद्देनज़र एक एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, एक एक्स्ट्रा अलर्ट की डायमेंशन जो थी वो बरकरार किए हुए थी, जिसके फलस्वरूप आज ये एक मेजर जो कैच है, मेजर ब्रेक थ्रू है, उसको अंजाम दिया गया। पकड़ने पे उसके पोजेशन से एक पिस्टल अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा मैगजीन और एक चोरी की हुई गाड़ी मिली है। अभी क्योंकि कुछ घंटे ही हुए हैं, अभी पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के बाद आगे फर्दर कार्रवाई अंजाम में लाई जाएगी। जावेद मट्टू जो है, इसकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो कि इसने वारदातों को अंजाम दिया है। 5 ग्रेनेड अटैक्स J&K में ये शामिल रहा है। 5 पुलिस वालों को अलग अलग घटनाओं में मारने में ये शामिल रहा है और डजन्स ऑफ जो पुलिस पर्सनल हैं, उनको इंजरीज आई हैं इन तमाम इंसिडेंट्स में। इसके जो साथी हैं और इसकी जो अपनी प्रोफाइल है वो इस तरह से है। ये 7 हिजबुल मुजाहिदीन के ड्रेडेड जो टेररिस्ट थे, ये उनका एक पूरा मॉड्यूल था जिसका ये मेजर सरगना था। और अभी तक की जो इनपुट्स हैं, ही इज़ वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग A++ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो कि J&K को बिलोंग करते थे और काफ़ी सालों से ये अपनी आइडेंटिटी कंसील करके एक कैमोफ्लेज लाइफ जीने में कामयाब रहा, जिसके दौरान इसने अपने साथियों से संपर्क बनाए रखा और एक तरीके से इतना ज़्यादा इसकी तलाश होने के बावजूद इसके जो इंसिडेंट्स हैं 2010-11 से शुरू हो गए थे, जो कि बड़े सीरियस इंसिडेंट्स थे, जो कि हम आपको सीक्वेंशियली नरेट करेंगे। तो उसके बावजूद इसने लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को एवेड करने में अभी तक कामयाबी हासिल करी थी। इसके जो 6 जो इसके साथी थे बाकी, एक था अब्दुल माजिद जरगर, ये सोपोर का रहने वाला था और अभी जो इसकी इनपुट्स हैं, ये अभी क्रॉस बॉर्डर कंट्री में पाकिस्तान में है और तमाम इसकी गतिविधियों में शमूलियत रही है और क्रॉस बॉर्डर वेपन स्मगलिंग में भी इसका मेजर एक्टिविटी रही है। दूसरा साथी अब्दुल कयूम नज़र, ये ऑपरेशनल इंचार्ज था इस पूरे टेररिस्ट मॉड्यूल का। ये पुलिस और वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ एक्सचेंज ऑफ फायर में मारा गया था। तारिक अहमद लोन, ये भी पाक ट्रेन टेररिस्ट था, हल्द्वारा का रहने वाला था और जब इसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको घेर लिया था तो इसने एक पुल से जंप किया जिसमें इसकी मौत हो गई थी। इनका अगला साथी था इम्तियाज़ कुंडू, ये सोपोर J&K का रहने वाला था और ये 15-16 में बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला गया था और अभी भी ये शाहीन के साथ मिलके वारदातों में इसकी जो शमूलियत है वो सामने आई है। एक इनका साथी था महराज हलवाई, ये भी पाकिस्तान ट्रेन टेररिस्ट था, सोपोर का रहने वाला था और ये भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक्सचेंज ऑफ फायर में मारा गया था। इनका अगला साथी था वासिम गुरु, ये सोपोर का रहने वाला था, ये भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक्सचेंज ऑफ फायर में मारा गया। जो इन्होंने तमाम वारदातों को अभी तक अंजाम दिया है, इनमें 2010 में हेड कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ, जो कि CID ब्रांच सोपोर का था, इसको पुलिस स्टेशन सोपोर के बाहर ही 2010 में मारा गया। उसके बाद SP सोपोर के घर पे अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स के साथ
अटैक इन्होंने किया। इनके ये 4 लोग थे, AK-47 थी इनके पास। इसमें काफ़ी रेजिडेंट्स के प्रेमिसेस को डैमेज हुआ था। उसके बाद 2 CRPF के जवान पट्टन में मारे, उनके जो सर्विस वेपन्स थे वो भी छीन लिए गए। इसके बाद पेट्रोलिंग पार्टी पुलिस पे सोपोर में ही 2011 में एक और हमला किया गया, जिसमें पुलिस वालों की काफ़ी सीरियस इंजरीज हुई। इसके बाद इन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद शफी लोन को सोपोर में मारा, और इसके साथियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया पुलिस स्टेशन सोपोर के बाहर ही, जिसमें मोरिफत हुसैन जो कि पुलिस स्टेशन सोपोर का ही था, उसकी मौत हुई। इसके बाद इन्होंने एक ग्रेनेड अटैक किया पुलिस स्टेशन सोपोर पे, उसमें इसके साथी इशफाक काना और सालिम बेग शामिल थे। 2012 में इसको बुलेट इंजरी हुई, और जब इन्होंने पुलिस स्टेशन सोपोर पे ही अटैक किया, और बुलेट इंजरी होने के बाद से इसके चलने में काफ़ी लिम्प है, और वो इंजरी अभी इसकी पूरी रिकवर नहीं हुई अभी तक। इसके बाद इन्होंने CRPF की जो एक प्लाटून स्टेशन थी SBI कॉम्प्लेक्स में, उस पे इन्होंने ग्रेनेड्स फेंके, जिसमें कि CRPF के जवानों की इंजरीज हुई। इसके बाद इन्होंने एक BSNL का ऑफिस था सोपोर में, उस पे भी ग्रेनेड फेंके, और रिसेंट इन्होंने उसके जो लास्ट इनका इंसिडेंट था चनखन चौक में सोपोर में इन्होंने फिर ग्रेनेड अटैक किया। तो इस तरीके से इसकी एक लंबी चौड़ी टेरर इंसिडेंट्स में इन्वॉल्वमेंट रही है, और स्पेशल सेल का इन एसोसिएशन विद सेंट्रल एजेंसीज ये बड़ा मेजर कैच है, जिससे कि राजधानी और इसके एरियाज को और महफूज रखने में मदद मिलेगी। टाइम चेंज कर दो, शाम को नहीं, कोई दिक्कत। NIA का हमें नहीं पता है, लेकिन J&K पुलिस द्वारा वांटेड था, और काफी सारी इसकी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उसमें इनका रोल पूरी तरह। हाइड आउट यहाँ नहीं था, ये अभी कुछ डिटेल्स हम आपको पुलिस कस्टडी जब एग्जॉस्ट हो जाएगी उसके बाद शेयर करेंगे। अभी इसकी नेबरिंग स्टेट से नहीं, दिल्ली एरिया से ही पकड़ा है, NCR में ही पकड़ा है, और ये जो कुछ डिटेल्स हैं अभी, क्योंकि कुछ आवर्स ही हुए हैं पकड़े हुए, ये हम आपको लेटर डेट पे शेयर। नहीं, 26 जनवरी को लेके कुछ नहीं था, लेकिन 26 जनवरी के मद्देनजर जैसे आपको पता है कि स्पेशल सेल बहुत ही प्रिवेंटिव चीज़ों पे हमारा फोकस रहता है, और एक हाइटेंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी अलर्टनेस रहती है, तो उसी के चलते ही एक बड़ा ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था जिसको अंजाम दिया जाता। हाँ जी, एज पार एज जो अभी तक की है, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें जो इसकी पुलिस कस्टडी होगी, और वी विल ऑल्सो बी क्लोजली इंटरोगेटिंग अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ J&K पुलिस, सोपोर पुलिस, जहाँ पे इसने मेजर इंसिडेंट्स किए हैं, तो उसके बाद हम इसको और ज़्यादा आपको लेबोरेटरी शेयर कर पाएंगे। सर, ये रईस का भाई है जिसने हाल में ही तिरंगा फहराया था यूके में, ये उसी का भाई है? अभी वो जो फैमिली डिटेल्स, इसका कौन कजन किसने क्या किया क्या नहीं, हम इस टाइम पे आपसे वो शेयर नहीं कर सकते। ये जो एग्जैक्ट मूवमेंट पैटर्न है जो आपसे शेयर कर सके वो भी हम लेटर ऑन शेयर करेंगे। सर, NCR में कहां से पकड़ा गया है, और क्या यहाँ पर कुछ और भी इसके साथ थे? अभी इसकी मूवमेंट थी, निजामुद्दीन एरिया DND के पास से इसको पकड़ा गया, लेकिन अभी जो प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन है जो हम आपसे शेयर कर सकते हैं वो ये है कि ये रिसेंटली ही इस साइड आया था, उससे पहले ये काफी और एरियाज में अंडर कवर रहा है। हाँ जी, मोटिवेशन वगैरह अभी इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन अभी तो इसका मेन तो ये था कि 2010, 11, 12 में इसने तमाम इंसिडेंट किए, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, और इतना इनाम है इस पे, एंड जैसा कि आपको बताया कि इज दी वन ऑफ द लास्ट मेंबर्स जो कि अभी J&K के नेटिव जिन पे इतना नाम है और जिनकी डेजिग्नेशन है उसमें है, तो अभी तो ये अपने आप को बड़े लो प्रोफाइल तरीके से रह के अपनी जो सारे इसके मंसूबे थे उनको अंजाम देने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन इससे ज्यादा हम आपको नहीं बता सकते। अभी तक हमारा जो कोई एक्टिव केस है उसमें हमें कोई ऐसा सामने नहीं आया, लेकिन अगेन इट इज नॉट डेफिनेटिव। अभी तक जो ऑन रिकॉर्ड अभी जो कुछ आवर्स की वो हम कर पाए हैं वो है 2010, 11, 12। सर निजामुद्दीन क्या करने आया था? निजामुद्दीन से पकड़ा गया? अभी मूवमेंट इसकी उधर हुई थी क्योंकि ये लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा है, अलग अलग जगह पे इसने अपनी मूवमेंट रखी है, तो वो एग्जैक्ट कौन से दिन आया कौन से दिन नहीं आया ये हम आपसे हिजबुल मुजाहिदीन में इसकी तमाम एसोसिएशंस रही हैं और अल बदर का भी इनका रहा है। तो अभी किससे कर रहा था क्या नहीं कर रहा था ये अभी हम आपसे शेयर सर अभी काफी वीआईपी मूवमेंट्स हो रहे हैं अयोध्या को लेके, ऐसा कोई एंगल नहीं है। ठीक है। प्राइमरीली J&K पुलिस। अभी तक कोई सामने नहीं आया। एक बार इसने बताई है मूवमेंट, बट अभी हमें वो वेरीफाई करनी है। जम्मू कश्मीर के बाद कई साल हो गए, तो कहाँ था? मतलब कुछ तो पता चला होगा कि कहाँ पे था। 2012 से क्वाइट क्यों हो गया था? क्वाइट इसलिए हो गया था, एक तो इस पे गोली लग गई थी, गोली लगने से इसको डेबिलिटेट हो गया, लिम्प आ गया, तो उतना एक्टिवली जैसे ये पहले खुद जाता था, ग्रेनेड लॉन्चर लेके चले गए, AK-47 लेके चले गए, ग्रेनेड ब्लास्ट किए, और उसके बाद वहाँ भी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो पीछे आई थिंक एक्टिविटी रही है उससे काफ़ी प्रेशर रहा है ऐसे एलिमेंट्स पे, तो उस कारण से ये काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि अपना बचने के लिए लो प्रोफाइल मेंटेन किए हैं या एक्टिवली उन वारदातों में शामिल नहीं हो रहे हैं जिनमें वो पहले शामिल होते थे। थैंक यू। फोटो कराया था आपका, जैसे टीवी पे चलेगा तो क्या चलेगा? फोटो तो भिजवा दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चलेगी नहीं। नेक्स्ट टाइम तो चला सर, ये फोटो चला सकते, विजुअल करा दीजिए सर। विजुअल कराएंगे हैं या थोड़ा सा मोबाइल फोटो अपना फोटो भेजते हैं नहीं, यहां विजुअल नहीं, विजुअल सर नहीं, लेकिन ये नेक्स्ट टाइम टीवी में क्या चलेगा? आपको राइट दिखाने के लिए ये किसी का सपोर्ट